कुछ दुख शेयर कर देते हैं। ठीक है। तो भैया आप लोग जो है अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, नया नया खून है, इस कारण से आप लोगों को बड़ी मजा आ रही होगी, है ना, दर दर घूमने में, सब कुछ करने में। लेकिन एक स्थिति तक ये सारी चीजें सही रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे या आगे की ओर जब बढ़ोगे, बड़े हो जाओगे, थोड़ा समझ आएगी, तो तुमको जो है कंपेयर एक बैल से कराया जाएगा। एक बैल, बैल क्या होता है? बैल वो होता है जो पूरे परिवार को बैठा कर खींचता है। अर्थात तुम्हें बना दिया जाएगा बैल और पूरे परिवार की जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी। अर्थात पूरे परिवार का भरण पोषण तुम्ही को करना है। नहीं कर पाए तो ये तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी फेलियर होगी। कर दिया तो तुम सबके प्रिय हो जाओगे। ये वास्तविक सच्चाई है। नहीं कर पाए तो नालायक, निकम्मा, क्या क्या शब्द, जो शब्द बच आते हैं इस समाज से निकल, वो शब्द तुम्हारे ऊपर थोपे जाएंगे। स्थितियां, हमें तो खुशी होती है कि जब परिवार और समाज प्रेशराइज करता है, ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, यूट्यूब में वीडियो मत बनाओ, इससे कोई लाइफ नहीं है। खुशी है हमें कि लोग हमारे बारे में कह भी तो रहे हैं। यहाँ तक हमारे परिवार वालों ने भी, बुरा लगेगा उनको लेकिन वास्तविक सच्चाई है कि उन्होंने भी कहा है। यहाँ तक कहना नहीं चाहते तो यहाँ तक हमारे परिवार के भाइयों ने या हमारे भैया ने, भाभियों ने, भैया ने उतनी तकलीफ नहीं हो रही है। भाभियां यदि सुनेंगे तो हमारे ऊपर गुस्सा करें कि उन्होंने भी कहा है। ठीक है। तो घर परिवार भुगताने देगा जीवन का। ये 10-15-20 हजार कुछ नहीं होता है। कब आए कब जाते हैं इसका कोई पता नहीं चलता। सुटेबल जॉब होनी चाहिए। सुटेबल जॉब नहीं हुई, परिस्थितियां हमारे तरीके होंगी। ठीक। कोचिंग पढ़ाते हैं दिन भर, जब जो है दिन भर पढ़ाते हैं तब 10-15-20 हजार निकल पाते हैं। 20-15-20 हजार, 10-15-20 हजार दिन भर करना पड़े तो क्या मतलब। महीने का भैया, एक दिन का नहीं। एक दिन का होता तो बहुत अच्छा लगता। ठीक है। तो भैया यहाँ बात करते हैं। ठीक है। देखो हम यहाँ पर 12 के फिजिक्स के बात करते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। माना कोई, इसकी थ्योरी के बारे में यदि चर्चा करें तो माना कोई बिंदु ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हो। बिंदु ए से x मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जिस पर क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। ठीक है। थ्योरी एक बार फिर से समझना। माना कोई बिंदु ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु ए से x मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई।
माना कोई बिंदु ए है जिस पर प्लस q आवेश रखा हुआ है, बिंदु ए से x मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु B है जिस पर प्लस q नॉट आवेश रखा हुआ है। ठीक है, जिस पर प्लस q नॉट आवेश रखा हुआ है। अब देखो बिंदु B से dx मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु C है। क्या बिंदु, ध्यान देना भैया, बिंदु B से dx मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु C है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। यहां पर हमें कार्य ज्ञात करना है और उसके बाद हमें अगली लाइन से बिंदु A से r मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु O है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी वैद्युत विभव की गणना करनी है। ध्यान देना भैया, यदि यार ये पूरा x है तो इतनी दूरी कितनी होगी, x माइनस आर, कितनी दूरी होगी, x माइनस आर। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई तो हम चलते हैं, पहले थ्योरी लिख लेना। माना कोई बिंदु A है प्लस, जिस पर प्लस q आवेश रखा हो, बिंदु A से x मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु B है जिस पर प्लस q नॉट आवेश रखा हुआ है। बिंदु B से dx मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु C है, जहां पर हमें कार्य ज्ञात करना है, यानी आवेश को यहां तक यानी बिंदु C तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसके बारे में ज्ञात करना है। तथा बिंदु A से r मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु O है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां पर चूंकि लिखेंगे थ्योरी लिखने के बाद, चूंकि कूलाम के नियम से, कूलाम ऊपर से लिखते हैं, चूंकि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपान, देखो भैया ध्यान देना, यहां पर अपान r यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी r होनी चाहिए, बट यहां पर x है तो x स्क्वायर। ठीक है, चूंकि बल का यानी जो न्यूटन का नियम था F बराबर 1/, कूलाम का नियम था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो यहाँ पर x है, चूंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है भैया, x है, इस कारण से यहाँ पर r स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक भी? अब देखो ध्यान देना, बिंदु B से प्लस q आवेश को ले जाने में, यहां लिख देते हैं बिंदु B से Q नॉट आवेश को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य क्या होगा, तो चूंकि हम जानते हैं कार्य बराबर किया गया कार्य, यहां लिख देते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, अर्थात W बराबर F इंटू, अब देखो ध्यान देना भैया, विस्थापन कितना हुआ dx का, बट यदि इस दिशा में होता dx तो प्लस का होता है, लेकिन ये इसके विपरीत दिशा में है तो यहाँ माइनस का dx लिया जाए, विस्थापन कितना हो जाएगा, माइनस का dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर न्यूटन का जो नियम था, कूलाम का जो नियम था, यहां से यहां पर रख देते हैं वैल्यू, तो F बराबर F की जगह पर रखो भैया, W बराबर F की जगह पर 1/4πε0, ठीक है, Q नॉट अपान x स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का dx। इतनी बात क्लियर हुई, ये माइनस जो होगा ये इधर आ जाएगा, तो हम यहां पर कर लेते हैं W बराबर माइनस 1/4πε0 Q नॉट अपान x स्क्वायर और dx। ठीक है, अब इसका परिणामी कार्य ज्ञात करना है, यानी टोटल कार्य, परिणामी कार्य क्या होगा, तो परिणामी कार्य में हम समाकलन करवा देते हैं, तो यहां पर W बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कार्य इंटीग्रेशन लग जाएगा, माइनस बाहर कर दो 1/4πε0 Q नॉट
अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान देना बाबू। तो यहाँ पर यदि यार हम जो जो इधर इसके काम लायक नहीं है वो बाहर हो जाता है, अर्थात जो कॉमन होता है, अर्थात जिसका समाकलन नहीं किया जाता वो हम बाहर कर देते हैं। तो भैया इसमें 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट, इनको हम बाहर कर देते हैं। तो बाहर करो भैया, तो 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट, ठीक है। बचा क्या, 1/x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब भैया देखो ध्यान देना, तो ये जो है क्या, ये जो कार्य जो किया जा रहा है वो कहां से कहां तक किया जा रहा है, अनंत से, ठीक है। कहां से, इनफाइनाइट से, अनंत से कहां तक, आर तक। यानी किसी आवेश को अनंत से इस आर तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो हमें निकालना है। तो यहां पर भैया ध्यान देना, तो हमने इसका अब समाकलन करा देना है। ध्यान देना समाकलन कैसे कराया जाता है, यहां पर समझा देते हैं इस बात को। जैसे लिखा है इंटीग्रेशन 1/x² dx, तो इसके लिए यदि यार हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं x⁻²। अरे भैया इसको यदि यार यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा x⁻² हो जाएगा, dx हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हो। अब देखो चूंकि हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, चूंकि समाकलन का फार्मूला x⁻n dx बराबर होता है, क्या होता है, x⁻n माइनस सॉरी +1/n +1, ये फार्मूला होता है भैया। तो रख दो भैया। तो यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो x⁻² +1/(-2 + 1)। ध्यान देना भैया, बहुत ध्यान से समझना। हमने x की घात में -2 था, प्लस का 1 किया, माइनस का 2 प्लस, यानी n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू -2 है, तो n की वैल्यू -2 है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, n + 1/n + 1, ठीक है। घात में था इसमें और इसमें बटे में चला गया, तो घटाओ भैया, तो ये x⁻1 ठीक है। चूंकि यहाँ पर माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, माइनस का 2 ज्यादा है तो माइनस का 1 हो गया, अब इसमें घटाया तो माइनस का 1 आया। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की घाते 1, ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब इसके घात में 1 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, ऐसे नहीं लिख सकते क्या हम इसे। देखो भैया ये माइनस है, माइनस का भाग करा है, माइनस आ गया। इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर घात में माइनस का 1 है, नीचे जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस का 1 कभी लिखा नहीं जाता, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो W बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट, ठीक है। और यहाँ पर 1/x के घाते, चूंकि हमने समाकलन करा दिया है इंटीग्रेशन टू r, ठीक है, इंटीग्रेशन टू r। अब यहाँ माइनस था, ठीक है, माइनस था, तो इसको माइनस को हम बाहर कर देते हैं, आ रहा है यहाँ पर स्पेस है, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो। समाकलन हमें सीखना है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये समझो कि डायरेक्टली यदि यार इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर घट जाएगा तो इस प्रकार से आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लो भैया, जिसको अभी नहीं समझ में आया, हमने क्या किया, ये जो लिखा है ये लिख दिया 1/x² dx, ठीक है। अब इस घात को जब ऊपर ले गए तो -2 हो गया, dx हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, चूंकि हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि x⁻n dx ये समाकलन का फार्मूला है, तो इसके लिए क्या होता है, x जब समाकलन कराएंगे तो x की घाते n + 1/n + 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो n के स्थान पर, यहाँ पर n के स्थान पर -2 है, अब n के स्थान पर यदि यार यहाँ पर कितना रखेंगे, -2, और यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर -2। अब घटाओ भैया, तो कितना बचेगा, x की घाते -1/-1, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/x, चूंकि नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो हमने यही तो लिखा है, यहाँ पर हमने यही तो लिखा है, क्या दूसरा कुछ लिखा है, रब कर दें इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पर इंटीग्रेशन टू r, अब लिमिट अप्लाई करा देते हैं, ठीक है, यानी अप्लाई करो अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट, और यहाँ पर अपर लिमिट मैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट कराते हैं r, तो 1/r माइनस
क्योंकि ये माइनस चला गया भैया, याद रखना इस बात को, ये माइनस इधर आ गया, प्लस हो गया, ठीक है। अपर लिमिट मैं लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है, 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो W बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब देखो भैया ध्यान देना, 1 अपॉन R, ये वैसे ही रहेगा माइनस। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब सभी लोगों को पता होगा, 1 अपॉन 0 होता है। कितना होता है? 1 अपॉन 0। तो यहाँ पर 1 अपॉन, ठीक है, इसके बटे में 1 हो रहता है, ये इसके बटे में 1 अपॉन 0, इसके बटे में 1 है, और इनफाइनाइट के बदले में हमने 1 अपॉन 0 रख दिया। मध्य मध्य बाय बाय का गुणा कराया, तो क्या हुआ? 0 हुआ। अब 0 में किसी नंबर का भाग कराते हैं तो 0 आता है। तो W बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन 0, अर्थात 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, बचा क्या? W बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R। ऐसे नहीं लिख सकते क्या भैया? अब चूंकि हमें पता है, वैद्युत विभव, विद्युत विभव या वैद्युत विभव लिखते, वैद्युत विभव बराबर फार्मूला क्या होता है भैया? तो वैद्युत विभव बराबर फार्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। होता है कि नहीं होता? W अपॉन Q होता है, नहीं होता है क्या? तो V बराबर क्या होता है? V बराबर W अपॉन Q नॉट, ठीक है। अब देखो यहां पर ये समीकरण 1 है, समीकरण 1, ये 2 दे देते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं भैया। तो यहां पर रखो V बराबर W की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन R। तो यहाँ रख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R अपॉन क्यू नॉट। ध्यान देना भैया, ध्यान देना, ये मध्य इसके बटे में 1 मान लेते हैं, तो इसके बटे में हमने 1 माना, तो यहाँ पर क्या निकला भैया? इसको हम सॉल्व करते हैं, V बराबर नहीं लिखते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट R। ध्यान देना, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? V बराबर, ठीक है, क्या V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यही हमें सत्यापित करना था। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, सबको आ गया है ना जी? ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा भैया। वही ये है, ठीक है, समस्याएं सबके साथ में आती हैं, दिक्कतें सबके साथ में आती हैं, ठीक है। संघर्ष करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ध्यान में सारी बातें रखते रहिए, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, परिवार और परिवारवादी, अपने घर को देखो, परिवार क्या बोल रहा है, समाज क्या बोल रहा है, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अपने घर को देखो, मम्मी पापा को देखो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।